देखो भाई, मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन संजू सैमसन ने एक बात हमको बता दी है कि रोहित शर्मा को अब आपको मिस नहीं करना पड़ेगा। जो सेल्फलेसनेस ये बंदा दिखाता है, जो इंटेंट ये बंदा दिखाता है, जो मेच्योरिटी ये बंदा दिखाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर शॉट खेलने के पहले जो एक्स्ट्रा सेकंड संजू सैमसन के पास में रहता है, उससे समझ में आता है कि इस बंदे को बॉल को मेरिट पे पिक करना आता है। एंड आज की इनिंग ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो हुआ था वो सिर्फ वन ऑफ मैच वाली इनिंग नहीं थी। आज सेमीफाइनल था, मौका बड़ा था, इंग्लैंड जैसी टीम थी, स्कोर बड़ा सेट करना था। एंड अभिषेक शर्मा के एक बार फिर से जल्दी आउट होने के बाद जिस तरीके से संजू सैमसन ने पूरी टीम को संभाला, सिर्फ संभाला नहीं बल्कि काउंटर अटैक किया और छक्कों में डील करा, वो बताता है अपने आप में कि संजू सैमसन एक खिलाड़ी के तौर पर अपना कद कितना ज्यादा बड़ा और मैच्योर कर चुके हैं। और यही कहा जाता है क्रिकेट में, कभी कभी एक इनिंग होती है जो कि आपके पूरे के पूरे माइंडसेट को बदल के रख देती है। एंड संजू सैमसन के साथ में एग्जैक्टली वही चीज हुई है। दरअसल कभी कभी क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं रह जाता, सिर्फ एक गेम जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं रह जाता। कभी कभी क्रिकेट एक कहानी बन जाती है, एक रूहानी सी कहानी। एंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो हुआ वो सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, बल्कि वो एक स्टेटमेंट था, एक जवाब था उन सब सवालों का जो सालों से संजू सैमसन से लगातार पूछा जा रहा था। और जब प्रेशर सबसे ज्यादा था, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, अपोजिशन इंग्लैंड था, स्टेज वन खेड़े का था, तब संजू ने बैट उठाया और दुनिया को याद दिला दिया कि टैलेंट जब कॉन्फिडेंस से मिलता है तब बॉलिंग अटैक बिखर जाता है। स्टोरी शुरू होती है तीसरे ओवर से, और यही वो ओवर था जिस ओवर में इंग्लैंड मैच को हार भी गया था। दरअसल जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहे थे, संजू 15 रन के ऊपर थे, एक शॉट मिड ऑन के ऊपर से मिसक्यू करने का पड़ा, बॉल हवा में गई और कैच गया सीधे इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के हाथों में। एंड उस मूवमेंट पर लगा कि शायद इंग्लैंड ने मैच का सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया है। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रूटल, बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाता है। हैरी ब्रुक ने उस कैच को ड्रॉप कर दिया, और उस ड्रॉप कैच का मतलब क्या था? सिंपल, इंग्लैंड ने एक तूफान को जिंदा छोड़ दिया था, अपनी गिरफ्त में आते आते उसको बाहर छोड़ दिया था। उसके बाद जो हुआ वो बैटिंग नहीं थी, बल्कि वो काउंटर अटैक का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था। संजू सैमसन ने इंग्लैंड के पेसर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। जोफ्रा आर्चर, सैम करन, जेमी ओवर्टन, मतलब कोई भी बच नहीं पा रहा था। फ्रंट फुट पर ड्राइव मारी, बैक फुट पर पंचेस मारे, और जब संजू बैक फुट पर आता है तो फील्डर्स सिर्फ बॉल को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देखते हैं। ये संजू की बैटिंग का सबसे बड़ा ताकत माना जाता है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। और वहां पर उसका बैकफुट गेम भी कम नहीं रह जाता। शॉर्ट बॉल हो या लेंथ बॉल हो, वो स्पेस क्रिएट करता है और बॉल को पॉइंट और कवर के बीच में से रॉकेट की तरह बाहर भेज देता है। और जब संजू 26 बॉल पर पहुंचा तो स्कोरबोर्ड ने एक और कहानी लिख दी 50 रन की। सिर्फ 26 बॉलों में 50 रन। T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट हिस्ट्री में ये इंडिया के लिए सेकंड फास्टेस्ट 50 थी। बंदे ने 200 के स्ट्राइक रेट से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी है। सिर्फ एक ही प्लेयर है जो उनसे आगे है, और वो है 2007 के वर्ल्ड कप हीरो युवराज सिंह। बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 20 बॉलों में हाफ सेंचुरी मारी थी, यानी कि संजू सैमसन का नाम अब उन एलीट लिस्ट में आ चुका है जहां पर लेजेंड्स का नाम लिखा होता है। एंड फिर आया वो स्टेज जहां पर इनिंग सिर्फ रन नहीं बनाती बल्कि इतिहास लिख देती है। संजू सैमसन ने 89 रन पर पहुंचे, 42 बॉल्स फेस करी, 8 चौके मारे, 7 छक्के मारे, और ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था बल्कि एक माइलस्टोन था। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में इंडिया के लिए 89 रन का रिकॉर्ड पहले विराट कोहली के नाम था। 2016 के सेमीफाइनल में उन्होंने बनाया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वही वानखेड़े। और अब 10 साल बाद उसी ग्राउंड पर संजू सैमसन ने कोहली के उसी रिकॉर्ड की बराबरी करी। क्रिकेट में कुछ लम्हे होते हैं जो कि काफी पोएटिक लगते हैं, एंड ये लम्हा भी कुछ उन्हीं पोएटिक लम्हों में से एक था। इस इनिंग का एक और हीरो था, और वो था पार्टनरशिप। संजू और ईशान किशन, सेकंड विकेट के लिए 97 रन की पार्टनरशिप। ईशान किशन ने भी ब्रिलियंट सपोर्ट दिया, 18 बॉल के ऊपर 39 रन जोड़े, और फिर शिवम दुबे ने आके 25 बॉलों के ऊपर एक बेहतरीन 43 रन की पारी खेली। रिजल्ट स्कोरबोर्ड पर लिखा हुआ था इंडिया 253 फॉर 7। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्कोर, एंड ये सब हुआ सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में, प्रेशर गेम में, इंग्लैंड जैसे बड़े पोजीशन के सामने। अब एक क्रिकेट एक्सपर्ट के नजरिए से अगर मैं यहां पर बात करूं तो संजू सैमसन की इनिंग्स में 3 चीजें क्लियर थी। पहला था इंटेंट, संजू शुरुआत से ही क्लियर थे कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। दूसरा था यहां पर शॉट सिलेक्शन, उन्होंने पेसर्स को पूरी तरीके से डोमिनेट किया। पर्टिकुलरली अगर मैं आर्चर की बात करूं तो उसको तो कुछ ज्यादा ही। और जब आप अपोजिशन के बेस्ट बॉलर को टारगेट कर देते हो तो बाकी बॉलिंग अटैक मेंटली कोलैप्स हो जाता है। एंड तीसरा था टाइमिंग। पावर हिटिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन संजू सैमसन का गेम पावर से ज्यादा टाइमिंग पर बेस्ड था। इसीलिए उनके जो शॉट्स थे काफी ज्यादा एफर्टलेस दिखाई पड़ रहे थे। एंड जब विल जैक्स ने उनको आउट किया तब तक टीम एक तरीके से मतलब अपना काम बंदा टीम के लिए कर चुका था।
मैच का मोमेंटम इंडिया के पास जा चुका था। कभी कभी 100 रन बनाना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी 89 रन भी आपके मैच को डिफाइन कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो फाइनल का रास्ता सामने है और ओपोनेंट हो सकता है न्यूजीलैंड। एक डिसिप्लिन टीम है, एक डेंजरस टीम है, लेकिन अगर संजू इसी रिदम में रहे तो इंडिया के पास में एक ऐसा मैच विनर है जो किसी भी बॉलिंग अटैक को डिसमेंटल कर सकता है। क्रिकेट में हीरोज एक दिन में नहीं बनते, कभी कभी उन्हें सालों तक वेट करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, बेंच पर बैठना पड़ता है, एंड फिर एक दिन वानखेड़े जैसे स्टेडियम में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वो बल्ला उठा के बोलते हैं और दुनिया को याद दिला देते हैं कि वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि वाकई में एक एक पक्के क्रिकेटर है, पक्के। संजू सैमसन वाकई में एक मैच विनर है, वाकई में। अभी वैसे गेम खत्म नहीं हुआ, इंग्लैंड अच्छा खासा फाइट बैक दे रहा है, बेथेल बहुत शानदार खेल रहा है, 27 बॉलों पर 64 रन बना चुका है और 43 बॉल्स में 95 रन चाहिए इंग्लैंड को यहाँ से जीतने के लिए, जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैच काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, अगर 1-2 विकेट इंडिया ने निकाल लिए तो मैच इंडिया की गिरफ्त में आ जाएगा, वरना ये मैच क्लोज जा सकता है। बाकी आप मुझे बताइएगा संजू की पारी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।